Your biggest limitation might be the people you call your friends. Let me tell you something जो मैंने recently experience किया. You might be able to relate it. Me and my friend went out for a coffee and we were discussing about life. We were talking about goals and plans. और तभी मैंने उसको अपने YouTube चैनल के बारे में बताया that this is how I'm going to build my business. And his response was, what if this does not work out? What if तेरे को views ही ना आए? What if you end up wasting all your time in this? And this was the first thing that came out of his mouth. ना कोई appreciation, ना कोई कि हाँ तू कर पाएगा, nothing. Basically it was negative thoughts, fear and doubt. And for some time I believed it. जबकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो प्लान बी में बिलीव ही नहीं करता. अगर मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा गोल है और मुझे ये लाइफ में अचीव करना है, then I have to make it work anyhow. If I'm not able to get it, that means मैंने अपने 100% efforts नहीं दिए. That means that I haven't worked at my full potential. क्योंकि अगर मैं अपने 100% efforts दूंगा तो obviously I will be able to get it. But still, as it came from a friend, this thing stayed in my mind for a few days. अब होता क्या है कि कुछ दिनों बाद मैं यही सेम चीज एक अलग इंसान को बताता हूँ. Now this person is more ambitious than me and he is more successful than me in all aspects of life currently. और मेरे उसको ये सारी चीजें बताने के बाद he only says, yes, you can do it. That's it. No logic, no bullshit, no negativity. बस इतना ही कि हाँ तू कर लेगा, उसमें क्या है. And sometimes that's all you need. And this experience gave me a very powerful realization that people around you shape you more than you think. आपके आसपास के लोग डिसाइड करेंगे कि आप किस तरह सोचते हो लाइफ के बारे में. अब ये चीज अब तक मैंने थियोरेटिकली अप्लाई कर दी थी. आई वॉज एग्रीइंग कि हाँ ये सारी चीजें ठीक है थियोरेटिकली, बट रिसेंटली आई हैव बीन एक्सपीरियंस दिस थिंग विथ माई लाइफ. एवर सिंस आई हैव बीन इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मैंने अपने दोस्तों के साथ रिलेट करना बंद कर दिया. नॉट बिकॉज आई हेट देम और मे बी दे आर बैड पीपल, बट बिकॉज ऑफ द थॉट्स, बिकॉज ऑफ द कॉन्वर्जेशंस, बिकॉज ऑफ द आइडियाज. These things are not able to relate with each other. हमारे थॉट्स, हमारा माइंडसेट, हमारी बिलीफ, ये सब कुछ अब अलग अलग दिशाओं में दौड़ता है. इफ आई स्पेंड माई टाइम विद देम, आई गेट नथिंग आउट ऑफ इट अदर देन रिग्रेट. क्योंकि जो कॉन्वर्जेशंस होती है वो बहुत ही एम्प्टी होती है. मोस्टली देर आर शैलो कॉन्वर्जेशंस, सेम टॉपिक्स, सेम वही एक इंसान को हर बार मस्ती करना, उसकी बेइज्जती करना. और जब आपके गोल्स बहुत बड़े होते हैं, जब आपका ड्रीम, जब आपका विजन बहुत स्ट्रांग होता है, तब ये सारी चीजें आपके ग्रोथ के लिए बहुत डेंजरस बन जाती है. बिकॉज आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो स्लोली, अननोइंगली आपको लिमिट करना शुरू कर देता है. ये सारी चीजें आपकी लाइफ में एक लिमिट बार लगा देगी कि आप इसके आगे नहीं सोच पाओगे. कई बार लोग आपके लाइफ में अननोइंगली एक बैरियर बन जाते हैं. अब ये लोगों का इंटेंशन बुरा नहीं होता, ये लोग आपके लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, बट उनका जो माइंडसेट है वही लिमिटेड है. तो जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, वो माइंडसेट आप में ट्रांसफर होने लगता है और ये इतना स्मूथली होता है कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा. सो इफ यू थिंक कि मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा है, मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा और फिर घर पे आके काम भी करूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. द एनर्जी इन द ग्रुप इज वेरी कंटेजियस. इट गेट्स ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली. अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार, अभी दोस्तों के साथ कैसे टाइम कम स्पेंड कर सकते हैं. दिस आर द पीपल आई हैव बीन हैंगिंग अराउंड सिंस चाइल्डहुड. कॉलेज में साथ थे, स्कूल में साथ है, इनके साथ, इनके बिना मज़ा नहीं आता. हमारी इतनी सारी मेमोरीज है, इतनी सारी पुरानी यादें हैं. आई अंडरस्टैंड. आई हैव बीन दैट पर्सन जो हमेशा दोस्तों के साथ घूमता था. आई एम अ वेरी सोशल पर्सन. आई लव टू हैंग आउट विद पीपल. बट लिसन केयरफुली. फन डज नॉट मीन ग्रोथ एंड मेमोरीज डोंट बिल्ड योर फ्यूचर. सो अगर आपके दोस्त एम्बिशियस नहीं है, अगर वो बड़ा नहीं सोचते, then it is going to cost you your 20s. This might sound you rude और this might sound selfish, बट अगर आपको अपनी लाइफ सच में इम्प्रूव करनी है, अगर आपको सच में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है, यू हैव टू चूज योर एनवायरमेंट प्रॉपरली. अगर आप यू आर नॉट इन स्कूल एनी मोर, कि आपके बाजू में जो बैठा वो आपका दोस्त बन गया. यू हैव टू बी सिलेक्टिव. आप हर एक इंसान को अपना दोस्त नहीं बना सकते.
एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप किस इंसान को अपना टाइम दे रहे हो, किस इंसान के थॉट्स, किस इंसान की एनर्जी आप शेयर कर रहे हो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू मैटर अ लॉट। और मुझे भी पहले यही लगता था कि ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली सही है, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मुझे ये सब रियलाइजेशंस होने लगे कि हाँ ये सब सच बात है। तो सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल जो आपसे बेहतर है, who think bigger, who have bigger ambitions, people who don't judge you for being you। और आजकल मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द फ्रेंडशिप्स आर सिचुएशनल फ्रेंडशिप्स, यानी कि ऐसी दोस्ती जो सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप सबको बांध के रखती है, एंड दैट इज मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली अ बैड हैबिट। इट कैन बी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। लाइक आप दोस्त इसीलिए हो क्योंकि आप साथ में दारू पीते हो, आप दोस्त इसीलिए हो क्योंकि आप साथ में पार्टी करते हो। बट वॉट इफ आई रिमूव दैट एलिमेंट फ्रॉम योर फ्रेंडशिप, क्या आप सच में दोस्त रहोगे? सो दिस थिंग्स मैटर अ लॉट। आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट दिस थिंग, टू थिंक अबाउट द पीपल इन योर लाइफ, डू दे रियली डिजर्व योर टाइम? एंड दिस इज समथिंग जो आप तभी समझ पाओगे जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करोगे। अगर अब अभी आप घर पे बैठे हो ऐसे ही, तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। if you start working on yourself, if you improve yourself in any part of your life, तब जाके आप ये समझोगे। For instance, imagine that this is you and this is your group, this is your friend circle, all right? अभी आप दोनों के लेवल्स, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके माइंडसेट, बिलीफ सब कुछ सेम लेवल पे है, बट फॉर 6 months यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सो आफ्टर 6 months आप यहाँ पहुंच गए। अब आपके थॉट्स, आइडियाज, बिलीफ सब कुछ बदल गए। So now you won't be able to relate with this kind of people. But still, if you choose to hang out and spend time with these people, they are going to pull you down. Not intentionally, but अभी उनके thoughts, उनकी belief ये level पे ही है, वो ऊपर तक आए ही नहीं है। So how do you think कि आपका growth होगा? If you are improving yourself, you need to find people at your same level or people who are above than you. तभी जाके आपका ग्रोथ होगा। बिकॉज यू डोंट वांट पीपल जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स को लिमिट करे या फिर नीचे खींचे। यू वांट पीपल जो आपको ऊपर खींचे, द पीपल हु चैलेंज यू, द पीपल हु पुश यू, द पीपल हु मेक यू अनकंफर्टेबल इन अ गुड वे। एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बिलीव, आपको पसंद हो या ना हो, बट दिस इज द रियलिटी। मैं खुद ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता था जो बस दिन भर कंप्लेन करते रहते थे कि मेरे जॉब में मेरे मैनेजर ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे से लड़की नहीं पट रही, मेरी बॉडी नहीं बन रही, लाइफ इज वेरी अनफेयर। लाइक ऑब्जर्व द पैटर्न, ओनली कंप्लेन्स, नो सोल्यूशन, ओनली प्रॉब्लम्स। दिस इज अ विक्टिम माइंडसेट। ऐसे लोग, ये लोग जो होते हैं वो सिर्फ बातें करते हैं। इट मे हैपन दैट दे आर हाईली एम्बिशियस, बट उनके जो एक्शंस हैं वो उनके एम्बिशंस को डिपिक्ट नहीं करते। एंड दिस काइंड ऑफ पीपल मेक यू mentally poor. So you need to ask yourself that what are the kind of topics your friend groups have। आपके दोस्त जब आप लोग मिलते हो तब आप कौन से प्रकार की बातें करते हो? इज इट गर्ल्स, इज इट वीडियो गेम्स, इज इट नेटफ्लिक्स पे तूने उस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखा कि नहीं, और इज इट द कंप्लेंट्स, काश मेरे साथ लाइफ में ऐसा हो जाए, काश मेरी लाइफ ऐसी होती। इफ द आंसर इज यस, इट इज टाइम टू डिस्टेंस योर सेल्फ। नॉट हेट देम बट डिस्टेंस फ्रॉम देम। क्योंकि अभी आपके पास लाइफ में दो ही चॉइस है। पहली चॉइस ये है कि आप सेम दोस्तों के साथ रहो, एवरेज रहो, वही माइंडसेट आपका हो, आप कभी डेवलप ना करो, यू लिव इन द सेम कंफर्ट जोन एंड यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट्स। द सेकंड ऑप्शन इज distance yourself from this kind of people, go through a lonely period. In that lonely period, improve yourself. And once you improve yourself, you are going to attract higher quality people, the people who have more ambitions, who think like you। And I know this because मेरे साथ भी exactly same चीज हुई थी। I made a decision and I went for choice number two. I distanced myself from my old friends। उसके बाद मेरी लाइफ में एक लोनली चैप्टर आया था, जब मेरी लाइफ में कोई नहीं था। नो लेट नाइट कॉल्स, नो गोइंग आउट एवरी वीकेंड, नो कॉन्स्टेंट कंपनी, कुछ नहीं। एट दैट टाइम आई वॉज इम्प्रूविंग माई सेल्फ।
And day by day, I was improving. And today, my circle is completely different. Throughout the journey, I got introduced to new people who are much more ambitious, who are much more disciplined, who are much more focused on their work. और हर बार जब मैं उनसे मिलता हूँ, I learn something new. I get inspiration. I get motivated to to focus on my work. And these are the high quality person. क्योंकि if you have big goals, your life is going to be tough. And during this tough time, you are going to need people जो आपको, अगर आप नीचे गिर जाते हो तो आपको ऊपर उठने में मदद करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंस्पायर करे. And these are the type of people who are going to help you do that. So the process is simple. Cut the negative energy. ऐसे लोग जो आपको लाइफ में नीचे खींच रहे हैं, जो आपकी लाइफ में मीनिंग ऐड नहीं कर रहे, जो आपको ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे, उन सब से दूर हो जाओ. कुछ महीनों के लिए आप एक लोनली पीरियड में जाओगे. उस लोनली पीरियड में अपने आप को इतना इम्प्रूव करो कि आप इम्प्रूव होने के बाद हायर क्वालिटी पीपल अट्रैक्ट करो. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर एवरी वन. आप जैसे जैसे इम्प्रूव करोगे, आप वैसे वैसे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते जाओगे अपनी लाइफ में. इट इज काइंड ऑफ यू एंटर अ डिफरेंट वर्ल्ड. यू स्टार्ट थिंकिंग कि है, ऐसे लोग भी मेरे शहर में एग्जिस्ट करते थे, पहले तो मुझे नहीं मिले. पहले आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक पहले बबल में जी रहे थे. बट वंस यू ब्रेक दैट बबल, once you allow better people into your life, that's when real growth starts. So that's my final thought. Your future depends on your circle. So choose wisely, because आपकी habits, आपका mindset, आपकी belief, सब कुछ डिपेंड करता है आपके आसपास के लोगों पे, आपके एनवायरनमेंट पे. सो मेक श्योर कि आप अपने आप को एक अच्छा, प्रोडक्टिव, ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो. So this was it for this video. If you found value from this video, make sure to drop a like and subscribe. Thank you for watching. Thank you for your attention.